शास्त्र की दृष्टि से यदि एक सवाल किया जाए, आपसे कहा जाए कि तुम कौन हो, परिचय दो, तो तुम क्या कहोगे? यदि तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो, तो क्या कहोगे तुम? यदि कोई ऐसा कहे कि मेरा ये नाम है, मैं इस नाम वाला पुरुष हूं, या मैं इस नाम वाली स्त्री हूं, ऐसा कोई कह दे तो परिचय ठीक नहीं हुआ। क्योंकि पुरुष या स्त्री ये तो शरीर होता है, तो देह का परिचय है। तुम कौन हो? क्या शरीर हो तुम? शरीर तो बदल जाएगा। वास्तविक परिचय जो कभी बदलता नहीं, वो दो। तो क्या शरीर से परिचय होगा? नाम भी बदलते रहते। नाम तो यहां लोगों ने रख दिया, किसी का कुछ नाम रख दिया, किसी का कुछ रख दिया। ये वास्तविक है क्या? तो देह भी बदल जाएगा, नाम भी बदल जाएगा, शाश्वत तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप कौन हैं, ये परिचय देना कठिन हो जाएगा। कोई व्यक्ति कहे मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं विद्वान हूं, तो ये तो तुम्हारी उपाधियों का परिचय हुआ। ये उपाधि भी तो संसार से मिली, डिग्री भी तो तुमको संसार से ही मिली है। तो उपाधि का परिचय, तुम्हारा परिचय तो नहीं हुआ। यदि कोई कहे मैं पति हूं, पत्नी हूं, पुत्र हूं, पुत्री हूं, तो ये तो संबंध का परिचय हुआ। पति पत्नी एक संबंध ही तो है, पिता पुत्र एक संबंध ही तो है। संबंध तुम नहीं हो, तुम कौन हो? इस बात को सोचना चाहिए। कभी सोचो। शंकराचार्य चरण कहते हैं, उनकी बड़ी सुंदर छोटी सी पुस्तक है, चरपट पंजरी, पढ़ने लायक है। पढ़ो, उसको याद करो, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। उसमें वो लिखते हैं, को हम कस्त्वम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा तत्त्वविचारं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। श्री शंकराचार्य चरण पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, तो घूमते घूमते उनको एक बूढ़ा देखा, बूढ़ा आदमी मिला, और बूढ़ा आदमी व्याकरण की धातु याद कर रहा था। डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्याकरण में डुक्रिय धातु कर्ण अर्थ में होती है, साधन के अर्थ में होती है। ये रट रहा था वो। उसे देख के दया आ गई। शंकराचार्य बोले, मूर्ख बुद्धि वाले मनुष्य, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, बूढ़ा हो गया, मौत नजदीक आ गई, ये पढ़ने की उम्र है। मरने की उम्र में मृत्यु निकट आ गई, तो डुक्रिय करणे, व्याकरण तेरी रक्षा नहीं करेगा। ऐसे अरे मूर्ख, पढ़ने के समय तो पढ़ा नहीं, और बुढ़ापा जो भगवान का भजन करने का है उसमें डुक्रिय करने कर रहा है। तो मूर्ख आदिराज, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भगवान रक्षा करेगा। इसलिए अरे मूर्ख, गोविंद का भजन कर। उसी का ये एक पंजरी है, उसी की। कभी एकांत में बैठो, सोचो, को हम कौन हूं मैं? कभी सोचो, मैं कौन हूं? कस्त्वम, तुम कौन हो? कभी सोचो। कुत आयातः, हम कहां से आए हैं? कहां से हम आए हैं? कहां जाएंगे? कामे जननी, मेरी सच्ची मां कौन है? मेरी वास्तविक माता कौन है? को में ताता, मेरा सच्चा पिता कौन है? और जब इसका चिंतन करोगे तो पता लगेगा कि भगवान के सिवा हमारा अपना कोई नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हनुमान जी जब गए रावण के पास, तो रावण उनसे बोला, हे बंदर, कौन हो तुम? परिचय दो। तो हनुमान जी ने कहा, यार हम तो तुमको पढ़ा लिखा समझते हैं। 10 मुंह थे रावण के, और विद्वान इतना था
कि 4 मुखों से 4 वेद और 6 मुखों से 6 शास्त्र एक साथ बोल सकता था, इतनी योग्यता थी। लेकिन था कौन? राक्षस था, राक्षस था। इतना पढ़ा लिखा हनुमान जी से बोला, कौन हो बंदर तुम? तो हनुमान जी बोले, भाई हम तो तुमको पढ़ा लिखा समझते थे। यदि शरीर देखकर पूछ रहे हो तो तुम बड़े मूर्ख हो। शरीर से तो मैं दिख ही रहा हूं, बंदर हूं, फिर पूछने की क्या जरूरत है? फिर उन्होंने कहा, एक ही परिचय है मेरा, दासो हम कौशलेंद्रस्य। बस यही जीवात्मा का सच्चा परिचय है। हम भगवान के दास हैं, यही हमारा सच्चा परिचय है।